अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब फिर से हो गए। आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है डेसिमल से बाइनरी में जाना है। पहले पता कर लें, पहले ये पता होना चाहिए डेसिमल क्या होता है। डेसिमल जिसकी बेस 10 हो, जैसे कि दुनिया में 0 से 9 तक नंबर्स हैं, हम उनको आपस में मिला के कोई ना कोई नंबर बनाते हैं। जैसे 50 हो गया, 140 हो गए, सारे नंबर्स उन्हें कहते हैं डेसिमल नंबर्स। एक होता है बाइनरी नंबर जिसकी बेस 2 हो, मतलब 0 1 हो, बस 2 डिजिट 0 या 1, जो कंप्यूटर समझता है प्रोग्रामिंग के लिए, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज, ये बाइनरी है। मतलब मैंने डेसिमल से उसको कन्वर्ट करना 0, मेरे पास एक नंबर है 50, मैंने उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी में, मतलब 0 1 0 1 0 1 के फॉर्म में। आपके सामने एक लिख दूँ मैं लफज, इस तरह करके एक लफज नहीं, मतलब कि एक बाइनरी कोड लिख दूँ 1 0 0 1 0 1 0, मैं कहूँ हाँ जी ये पता है क्या है, तो सर आप तो पता नहीं कितने लाख लिख दिए। ये बेसिकली हमने एक लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है क्या, बाइनरी। ये डेसिमल हमारे पास होगा किसी ना किसी का, अभी देखते हैं डेसिमल किसका बनेगा, ठीक है। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट इतना समझेंगे, डेसिमल क्या है, बाइनरी क्या है। डेसिमल हमारे जो आम जितने डिजिट्स होते हैं, और बाइनरी हमारे पास क्या है, 0 1 की लैंग्वेज हमारे पास होती है। तो और अच्छा, तो आपको ये चीज़ तो समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है कि देखिए, एक हमारे पास है डेसिमल 50, इसको मैंने कन्वर्ट करना है बाउंड्री के अंदर। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो अगला लेक्चर आएगा हमारा बिट वाइज ऑपरेटर, वो भी आप इजीली समझ पाओगे। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए बुरा आसान सा तरीका, बहुत आसान। मैंने एक 8 बॉक्सेस बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस। पहला लिखा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। सर ये क्यों लिख रहे हैं आप, क्योंकि मैं जिस बेस में जाना वो जाना है बेस 2 में, तो लिखूँगा 2 2 साइड 2, पावर स्टार्ट होंगे 0 से लेके 7 तक, 8 के ऊपर बॉक्सेस बनेंगे। और 2 की पावर 0 करो, जिसकी ताकत 0, उसका आंसर 1 1 आ गया। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, मतलब मैं सबकी पावर्स करके मैंने कर ली ये चीज़। अब इसको करना बिल्कुल सिंपल है, वरना इसका एक और तरीका होता है। 50 को आप ऐसे बनाओ और इसका ये एलसीएम लेते जाओ, 2 4 था, 2 5 था, कुछ नहीं बचा, 0 आ गया, करके फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाना। अभी तो 50 के आगे जाके बड़ा नंबर आ जाएगा। मैं कहूँ मुझे 248 का बना के रखें, वो बड़ा लेंथी हो जाएगा, ये आपका इतने से पेज के अंदर हो जाएगा। और सिंपल सा थोड़ी सी लॉजिक लगानी है। तरीका कुछ ये है कि देखिए ये हाली 50 150 नहीं है, छोटा नंबर रखा ताकि आप इजीली समझ पाओ। सपोज करें आपको ये 50 रुपीज़ दिए हैं, ठीक है, सपोज करें 50 रुपये आपको दिए। अभी आप की पॉकेट मनी पहले ज़माने में 50 रुपये आपकी हुई, जब नए नए आप अभी बड़े आपको पॉकेट मनी मिली, आपने कहा वाह 50 रुपये मिल गए, क्या बात है। आप वो 50 रुपये एक शॉप के पास लेके गए, ठीक है। उस शॉप में आपने पहली आइटम देखी, वो थी 128 की। आपने कहा मेरे पास 50 रुपये, 128 की चीज़ तो मैं ख़रीद नहीं सकता। फिर मैंने इसके आगे ऊपर लगा दिया इस बॉक्स में 0, क्योंकि 128 बड़ी रकम है और 50 रुपीज़ कम है। तो वहाँ मतलब वो मैं परचेज़, जहाँ मैं परचेज़ कर सकता हूँ उसको मैं 1 से रिप्रेजेंट करूँगा, और जो मैं परचेज़ नहीं कर सकता, जो नॉट परचेज़ कर सकता हूँ, और जो परचेज़ कर सकता हूँ उसको अभी लिखना। अब 50 रुपीज़ है, अगले पे मैंने अगला आइटम चेक किया 64 था। मैं कहा 64 भी महंगी चीज़ है, मेरे पास 50 रुपीज़ है, इसको भी मैं परचेज़ नहीं कर सकता। फिर आगे गया, मैं कहा हाँ 32 मेरे पास 50 रुपीज़, 32 मैं परचेज़ कर सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा 50 में से तो मैंने इसके आगे लिख दिया 1, ये मैं परचेज़ कर सकता हूँ। अब अगली चीज़ क्या कि मेरे पास अब देखिएगा ज़रा, मैं मोबाइल यहाँ रख लेता हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं यहाँ तक, और अब मैं यहाँ रख देता हूँ मोबाइल, ताकि आपको चीज़ नज़र आती है। अब अगली चीज़ ये कि मैंने यहाँ अमाउंट लिखा, हो मैंने ये बाय कर ली थी, 32 वाली आइटम मैंने बाय कर ली। अब मेरा पैसे कितने बचे, 50 रुपये में से 50 रुपये में से कितने माइनस करने हैं, मैंने 32 की चीज़ प्रोडक्ट बाय की, बचे 18। अब मेरे पास 18 रुपये रह गए। मैं अगली आइटम चेक की, मैंने कहा अच्छा 16 रुपये की है, मेरे पास तो पैसे 18 रुपये, मैं कहा ये भी मैं बाय कर सकता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा देखो 18 रुपये बचे हैं, मैंने कहा ये भी मैं बाय कर सकता हूँ। मैंने इस पर भी लिख दिया क्या 1। तो अब 18 में से 16 भी निकाल दें तो कितना बचता है, 2 बचता है। तो अब 2 रुपये मेरे पास रह गए बस। अगली आइटम चेक की, 8 रुपये वाली आइटम है, मैं मेरे पास 2 रुपये 8 वाली नहीं ले सकता, 0। 4 रुपये वाली की, 4 रुपये वाली भी नहीं ले सकता, 0। उससे आगे गया, मैंने कहा अच्छा 2 रुपये ये रह गए हैं, 2 रुपये का ये चीज़ मिल रही है,
ले ले तुम, बाय कर ले तुम, मानना आ गया। और बकाया दूसरी वाली आइटम मेरी क्या हो गई, ज़ीरो, क्योंकि मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं बचे। दो में से भी अगर मैं माइनस कर लूँ, 2 रुपीज़ जो मैंने किया था एंड पे ज़ीरो। तो मतलब ये जो ऊपर बना ना मेरे पास 0 0 1 1 0 0 1 0, ये मेरे पास क्या बन गया, ये इस 50 का बन गया क्या, बाइनरी 0 0 1 1 0 0 1 0। ये मेरा 50 का 50 एक डेसिमल का मेरा कन्वर्ट हो गया बाइनरी के अंदर। चीज़ क्लियर होती है, ये चीज़ समझ आती है। अब सर ये आपने आरडी बॉक्सेस क्यों बनाया है, सवाल आता है। क्योंकि डाटा को स्टोर करने के लिए ना हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है बिट। ठीक है, पहले से पहले भी छोटा होता था लेकिन अब वो नहीं फ़िलहाल यूज़ होता। बिट स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें 0 और 1 दो बिट्स पाई जाती हैं, और एक बाइट 8 बिट का कलेक्शन होती है। मतलब 8 बिट को हम मिला के एक बाइट बना सकते हैं। समझ आ रही है? अच्छा, ये चीज़ समझ आ रही है आपको कि इसको कैसे लेके चलना है हमने। तो एक बाइट में 8 बिट होती हैं, तो 8 बिट ये पूरा एक बाइट बन गई। 8 बिट मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक स्टैंडर्ड हमारे पास चल रहा था। मैंने 8 बिट 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर एक बिट में या 0 होगा या 1 होगा, तो मैंने 0 या 1 लिखे, मैं दोनों एक साथ नहीं लिखे, इसलिए चल रही होती है। मतलब ये सिंपल सा था, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। दूसरा चीज़ आप ये भी कर सकते हो, कोई आपको इस तरह का बाइनरी दे ये वाली चीज़ कि आपको मैंने ये बाइनरी दे दी है, मुझे इसको कन्वर्ट कर रखो डेसिमल में। आपने बॉक्स बनाना है, 0 की जगह 0 1 की जगह 1 सबको लिख लो। जहाँ जहाँ 1 होगा, जो जो बिट ऑन की होगी उसके नीचे 32 बनता है, 16 बनता है, 2 बनते हैं, सबको प्लस करो, आपका आंसर आ जाएगा। 32 + 16 + 2 50 बनता है। समझ आ रही है? सिंपल सा असूल है और कुछ भी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। डेटा स्टोरेज भी समझ लिया भाई, ये एग्जांपल छोटी सी है, ये एक दफ़ा कर लेते हैं तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपकी जहमत तमाम है इंशाल्लाह। अब 220 रुपये मुझे मिले हैं। अब मैं शॉप पे क्यों 128 220 128 वाली चीज़ परचेज़ करता हूँ, हाँ जी कर सकता हूँ, तो वहाँ लगा दूंगा 1। अब 1 लिख लिया ना, और साथ साथ आपने एक और काम करते रहना है। वो ये काम करना है कि आपने कैलकुलेटर पे ना ये चीज़ आपने साथ साथ मेक श्योर करने की ये चीज़ अब यहाँ शो हो तो ना। कैलकुलेटर रखूँ वैसे, मेरा मोबाइल ही ना गिर पड़े अच्छा मैं यहाँ रख लेता हूँ, ये बल्कि ये ऐसे सही रहेगा, चलो कोई नहीं ये देखो अब सही रहेगा। तो 220 में से माइनस करना है कितना, 128, तो कितना बनता है 92 रुपीज़। अब मेरे पास कितने बच चुके हैं, 92 रुपीज़ बच चुके हैं। अच्छा जी, तो ये आपको चीज़ समझिए, मेरे पास कितने रह गए 92 रुपीज़। अब इस 92 रुपीज़ में मैं 64 वाली चीज़ पर परचेज कर सकता हूँ, हाँ जी कर सकता हूँ, इसको भी 1 लिख दूंगा। अब 92 माइनस कितना मैंने परचेज किया 64, पीछे बच गया 20, ये मैसेज भी एंड टाइम पे होते हैं, पीछे बच गया 28। तो 28 रुपीज़ मेरे पास रह गए, 28 वाली चीज़ है मेरे पास, और मैं 32 वाली बाय कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ज़ीरो आ जाएगा। इसके बाद आगे गया 28 रुपीज़ है मेरे पास, 16 वाली प्रोडक्ट बाय कर सकता हूँ, हाँ जी कर सकता हूँ। फिर इसमें से 16 रुपीज़ माइनस कर दूंगा, पीछे रह गए 12 रुपये। 12 में से 8 वाली चीज़ परचेज कर सकता हूँ, जी कर सकता हूँ। पीछे कितना रह गया 4 रुपये। 4 रुपये में से मैं 4 वाली प्रोडक्ट कर सकता हूँ परचेज़, तो 4 में से अब 0। अब ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, ये बाइनरी बन गया सिंपल सा किसका, 220 का बाइनरी बन गया 1 1 0 1 1 1 0 0। मतलब ये 1 1 1 जो जो इनको ऑन कर दें, 128 64 16 8 4, जैसे सर आप करके दिखाएं तो हमें समझ आएगी। कर देते हैं, देखिए 128 + 64 + 32 नहीं आएगा इसमें, की हो गया, अच्छा जी, +16 +8 +4 +2, देखिए और 2 भी नहीं आएगा, जो सिर्फ 1 वाले से उनको हमने करना है। 220 बन गए, तो ये आपका 220 उसमें बन के आ गया। तो ये सेम सिंपल सी चीज़ है जिससे आपने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं आपको कहूँ, आपके पास एक 50 वाला, ये जो ऊपर आपने किया था 50 का 0011 0010, ये है, इसको मैं लिखने लगूँ 50 का। 50 का हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है 50 का 0 0 1 1 0 0 1 0, ये दो हैं 50 का और 2 2 20 का।
मैं आपको इन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाएं। एंड ऑपरेशन क्या मतलब क्या होता है? और एंड का होता है, एंड का सिंबल याद होगा आपको, और का सिंबल इस तरह का होता है। तो अब ये 88 और 11 नहीं है, ये एंड का ऑपरेटर है, ये और का ऑपरेटर है। एंड में होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 0 0 का मल्टीप्लाई करने क्या बनता है? 0 0 1 का 0, 1 0 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1, 1 0 का 0, 1 0 का 0, मतलब एक भी 0 है तो सारा 0 हो जाएगा। ये मैंने फिलहाल इन दोनों के दरमियान क्या परफॉर्म किया है? एंड ऑपरेटर की है। क्योंकि मैंने अगला जो वीडियो बनानी है ना, वो मैंने बनानी है बिट वाइज ऑपरेटर पे। उससे पहले आपको ये लेक्चर लाजमी समझ आएगा तो आप वो कर सकते हैं इजीली। तो ये चीज़ तो मेरे सामने आ गई। अभी जो एंड में बना 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0, अब इसका बाइनरी तो ये बन गया, इसका डेसिमल क्या है ये कैसे चले पता? तो इसी तरह मैं बॉक्स के अंदर मैं लिखने लगूँगी 0 1 2 3 4 0 ना, 1 2 3 4 0 आ गए, फिर 1 आता है, फिर 1 2 3 0। अब देखो सारे 0 हैं, सिर्फ ये 16 वाला 1 है, तो मतलब मेरा इन दोनों का एंड करके 16 आंसर आएगा। समझ आ रही है? जब आप इसको परफॉर्म करेंगे ना कोड की तरह, तो वो आपको एग्जैक्ट इन दोनों का 16 आंसर देगा। और आप उस वक्त सोचोगे ये कैसे आया, उसके पीछे बैक एंड पे ये हो रहा है। अगर मैं इसका और करूँ, ये तो मैंने एंड किया ना इन दोनों का मैंने एंड किया इन दोनों का। अगर मैं और करूँ, और में मेरे पास क्या होगा? और में 0 0 क्या हो जाएगा? 0 और 0 1 1 1 1 1 1 1 1, मतलब सारे 1 होंगे ऑलमोस्ट, सिर्फ पहले वाला 0 होगा ओड में। तो अगर मैं यहाँ सारे 1 लगा लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 1, और आखिरी वाला पहले वाला मतलब 0, तो इन सबको सम करके हमारे पास क्या आंसर आता है? इनका आई गेस आंसर आता है, मेरे यहाँ से आंसर आता है, क्योंकि इन सब का नीचे वालों का सम करूँ ना 255 आते हैं। और ये अगर 1 माइनस कर दूँ तो कितना बनेगा? तो 54 बनेगा। फिर भी करके चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, 128 प्लस 64 प्लस 32, ओए यार ये क्या है? 32 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, प्लस 2 हो गया। हाँ जी देखिए, ये हमारा आंसर क्या बनेगा? 254। तो ये मेरा यहाँ आंसर आ जाएगा 254। मतलब ये वाली जो चीज़ एंड पे आंसर है ना, ये आया है उसका और करके, इन दो नंबर्स का, इसका और इसका। अगर मैं आपस में और करूँ तो आंसर ये आएगा, एंड करूँ तो आंसर ये आएगा। समझ आ रही है? तो अभी फिलहाल चीज़ों को समझो कि कैसे कन्वर्ट करनी है बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी। बस बाकी इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।